प्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने एक साधक के लिए क्या कर्तव्य है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे। अच्छा, हरि बोल। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने बुद्धि को हमेशा सद क्रिया में ही लगाएगा, सद वस्तु में ही लगाएगा। सद वस्तु क्या है? एकमात्र भगवान। भगवान ही सद वस्तु है। उस सत के लिए जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, सत्य के प्रतिविधान के लिए जिनका सुबह से लेकर शाम तक का क्रिया होता है, वास्तव में वही बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन ऐसा बुद्धिमान होने के लिए शास्त्र हम लोगों को निर्देश दिया है कि बोलने मात्र से ही बुद्धिमान नहीं हो जाता। क्या निर्देश दिया है कि ततो दुस्संगम उत्सृज्य सदसु सज्जेत बुद्धिमान। बोलते दुसंग को परित्याग करेगा। दुसंग क्या है? जो अभक्त है,
वो दुसंग है। कृष्ण अभक्त, जो हरि का भजन करने वाला नहीं है, हरि कथा श्रवण करने वाला नहीं है, हरि सेवा के प्रति जिसका लेश मात्र भी मनोनिष्ठ नहीं है, वे दुसंग है। तो क्या बोला है, ऐसे दुसंग को परित्याग करेगा और सत्सु सज्जित बुद्धिमान, और सत्संग करेगा अर्थात साधुओं का संग करेगा, सद वस्तु का संग करेगा। सद वस्तु का संग करने का माध्यम साधु है। सद वस्तु में अपना सर्वस्व नियोजित करने के कारण वे साधु है। असद वस्तुओं में अपने इंद्रिय को लगा करके कोई साधु नहीं हो सकता, वे साधु पदवाच्य हो ही नहीं सकता है। भैया क्यों करेंगे ऐसे सद व्यक्तियों का संग, क्यों करेंगे साधुओं का संग, क्यों करेंगे? तो बताया है कि संतम एवास्य चिंदन्ति मनोव्यासांग मुक्ति भी, कि संत जन साधु जन हमारे मन में जो अनेक प्रकार के संशय है उसको छेदन कर देते हैं, और ऐसे संशयों का छेदन ना कोई कर्मी कर सकता है, ना कोई ज्ञानी कर सकता है, ना कोई योगी कर सकता है। केवल मात्र भगवान के भक्त ही वो संशय का छेदन कर सकता है जिसके छेदन स्वरूप उसको भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति हो सकता है। कर्म ज्ञानी योगियों का संशय छेदन आपको सर्वोच्च वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता है। स्वर्ग प्राप्त करा देगा, मोक्ष प्राप्त करा देगा, लेकिन भगवत प्रेम, भगवत प्रीति, भगवत धाम प्राप्त नहीं करा सकता है। अर्थात हमारा जो आसक्ति है शरीर के प्रति और शरीर संबंधी व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, ये जो आसक्ति बड़े जल्दी छूटने वाला नहीं है, नहीं छूटता है। व्यक्ति योगी है, ठीक है, कुछ समय या 100, 200, 500, 1000 साल ऐसे योगी व्यक्ति अपने इंद्रियों को दमन करके वे कठोर योग साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन उन योग क्रियाओं के द्वारा उनके इंद्रिय जितने परिमाण में अपने आयत्त में होता है या कंट्रोल में होता है या आसक्ति रहित होता है, उसको जोर जबरदस्ती किया जाता है। जैसे कोई वस्तु को आप जोर जबरदस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और आत्मा का स्वरूप या इंद्रियों का जो कर्तव्य स्वरूप, उनको जोर जबरदस्ती किसी क्रिया में लगाओगे तो वो पटुता को प्राप्त नहीं करो, अकपटुता को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसमें भूल चूक रहता ही है। और जैसे समय मिलता है, सुयोग मिलता है, पुनः वे व्यक्ति उन इंद्रियों के विलासिता रूपी वस्तुओं को प्राप्त करने का आशा करता है या लालायित होता है। आप लोगों ने सुना होगा शौभरी मुनि की
कथा। कितने उच्च कोटि के महात्मा, और इतने उच्च कोटि के महात्मा आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हम ऐसा कठोर साधना कर सकते हैं। वे 10,000 वर्ष तक अपने इंद्रियों को संकुचित करके वे जल के अंदर में तपस्या किया, लेकिन इंद्रियों को उनके प्राप्य जो वस्तु है उससे आप अलग करोगे तो वे दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और इंद्रियों का जो स्वरूप है, इंद्रियों का जो कर्तव्य है, जो व्यक्ति जानता है वो उसको वास्तविक जगह पे लगाता है। हृषिकेन हृषिकेश सेवनम। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो इन इंद्रियों के द्वारा इनके जो स्वामी है, इनके जो अधिपति है भगवान हृषिकेश, उनकी सेवा में जब हम इन इंद्रियों को लगा लेते हैं तब वे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जब इंद्रियां भगवान हृषिकेश के सेवा में नियोजित हो जाता है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, इन सब वैशिष्ट्यों के रस को आस्वादन करने लग जाता है, फिर उसको संसार के किसी प्रकार के कोई रस के प्रति इच्छा नहीं रहता है। इसलिए जोर जबरदस्ती यदि हम इन इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, अपने आयत्त में करने का प्रयास करेंगे, वे इंद्रियां ही हमारा शत्रु बन जाएंगी और पुनः हमें उन इंद्रियों के जो भोग की विलास की वस्तु है उसको जुटाने में लग जाते हैं। इसलिए क्या करना, हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को जिस प्रकार का उपदेश दिया है, जिस प्रकार का निर्देश दिया है, उन निर्देशों के अनुसार एक एक पग चलना ही वास्तव में एक कल्याणकामी साधक का परम कर्तव्य होता है। जैसे श्री गुरुदेव हम लोगों को आदेश देते हैं कि भैया इतना संख्या नाम प्रत्येक दिन आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे 16 माला हो, चाहे 32 माला हो, चाहे 64 माला हो, जिस प्रकार गुरु का निर्देश हुआ है उन निर्देश से तो आप कभी अन्य मनस्क होना ही नहीं है। मतलब इतना संख्या नाम प्रत्यह जप करना है, मतलब ये करना है। इतना संख्या में हम भगवान को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, हैं, भक्तों को आदर करेंगे, भक्तों को सम्मान करेंगे, वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। नहीं, दिन में तो मैं एक बार ठाकुर जी के सामने जाता हूं तो एक बार प्रणाम कर लेता हूं। नहीं, तो ठाकुर जी के सामने जितने बार जाओगे, मंदिर के सामने से जितने बार गुजरोगे, उतने बार ठाकुर जी को प्रणाम करके ही जाना। श्री गुरुदेव के सम्मुख से जितने बार आप गुजरोगे
उतने बार श्री गुरुपाद पद्म को प्रणाम करके ही जाना। ये सेवक का कर्तव्य होता है ना जी। मैं सुबह आरती में आता हूँ, सुबह एक बार प्रणाम कर लेता हूँ, संध्या आरती में आता हूँ, संध्या में एक बार प्रणाम कर लेता हूँ, बस। बाकी तो 1000 बार ठाकुर जी के सामने डोलता हूँ, क्या जरूरत करने का? नहीं, करना चाहिए। जिस समय में जो सेवा श्री गुरुदेव कृपा करके हम लोगों को प्रदान किए हैं, उन सेवाओं को विशेष रूप से अपना परम कर्तव्य मान करके, कर्तव्य में फिर निष्ठा होना चाहिए, उस कर्तव्य में प्रीति होना चाहिए, ड्यूटी नहीं होना चाहिए। ना जी ना, मेरा तो सुबह मंगल आरती करना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, अर्चन करना है, मैं कैसे भी करूं, फटाफट करके छुट्टी कर दूं। नहीं, मेरा रसोई करना है, कैसे भी कर लूं, रसोई हो जाना चाहिए बस। मेरा बर्तन धोना है, कैसे भी कर लूं, ऐसे नहीं। कर्तव्य बुद्धि होना आवश्यक है, लेकिन उस कर्तव्य बुद्धि में निष्ठा होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, हैं कि जो हरि संबंधी वस्तु है, उन हरि संबंधी वस्तुओं में प्रीति होना, यत्न करना ही वास्तव वैराग्य है। जो जो वस्तु भगवान की सेवा में लगता है, उन वस्तुओं को संरक्षण करना, उनको हरि सेवा में बड़े प्रेम से लगाना, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्यम उच्यते। ये युक्त वैराग्य है। फल्गु वैराग्य क्या है? कि हरि के सेवा के उपयोगी वस्तुओं को भी त्याग देना। ना जी ना, नहीं लेने हमको। अरे हरि के सेवा के वस्तु है, हरि के सेवा में लगाओ। इसलिए जो सेवा कार्य सेवक को प्राप्त हुआ है, वैसे तो सेवा का मतलब ही होता है प्रीतिमूलक सेवा, कर्तव्य अभिमुख में प्रीतिमूलक होना चाहिए। और सेवा ही, वास्तव में सेवा ही भजन का मूल तत्व है। सेवा के द्वारा ही भक्ति प्रारंभ होता है, सेवा के द्वारा ही नाम उच्चारित होता है, सेवा के द्वारा ही भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, सेवा के द्वारा ही कोई भगवान को अपना बना लेता है। सेवा एक ऐसा वस्तु है जो भैया हिंसक पशु को भी अपना बना लेता है। इसलिए यदि मंगल चाहते हो तो किसी ना किसी प्रकार से साधुओं का, वैष्णवों का सेवा में अपने आप को लगाओ। थोड़े से सेवा करो, ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा भी जा करके किसी साधु का सेवा कर लिया ना, वो थोड़ा सा सेवा के द्वारा वो साधु इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके हृदय के जितने भी संशय है सबको छेदन कर देते हैं। सेवा, हम लोग सेवा से विमुख हो जाते हैं। जितना आधा घंटा, 24 घंटा में से किसी को आधा घंटा का सेवा मिला है, किसी को 1 घंटा का, किसी को 1.5-2 घंटा का सेवा मिला है, उतनी में विरक्त हो जाते हैं। नहीं, हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुवर्गों ने, उनके चरित्र को सुनने से पता चलता है कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी अनुगत जन हुए उनका कैसा सेवा किया। कोई कोई वैष्णव तो ऐसे सेवा करते थे कि यदि किसी श्रेष्ठ वैष्णव का
मच्छरदानी टूट गया है, फुटा हुआ है, और वो छेद से मच्छर अंदर घुस करके वैष्णवों को परेशान करता है, तो सेवा करने वाला व्यक्ति जब सो जाते सारी वैष्णव चुपचाप जाकर के उन मच्छरदानियों को सिला करके आते थे। पहले तो ऐसे लेट्रिन का व्यवस्था था नहीं, बाद में जो हुआ भी, तो अभी वो वैष्णव उस बाथरूम में जाएंगे, वो जाने से पहले ही जाकर के वो लेट्रिन बाथरूम को सब साफ करके आ जाते थे। कब रात को उनके घड़ा में पानी भर जाता था, कौन भरता था पता नहीं चलता था। कभी उनके कपड़े सूख जाता था, तय करके उनके कुटीर में आज पता नहीं चलता था। ऐसा भी सेवा करते थे। जो लोकनाथ गोस्वामी संकल्प लिया था कि हम कभी शिष्य नहीं बनाएगा, लेकिन सेवा के द्वारा ही, सेवा से अभिभूत होकर के उनको, नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाना ही पड़ा। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कृपा करके जो सेवा कार्य हम लोगों को प्रदान किया है, उसको अवश्य करना चाहिए, ये कर्तव्य है। एकादशी पालन के विषय में श्री गुरुपाद पद्म विशेष रूप से जोर देते थे कि भैया जो व्यक्ति गुरु चरणों में आश्रित हो गया है, गुरुपदिष्ट मंत्रों को जप करने लग गया है, उस व्यक्ति को तो किसी भी प्रकार से एकादशी पालन करना ही है। मृत्यु भी आ जाए, लेकिन गुरु के निर्देश को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। क्या होता है, कई बार श्री गुरुपाद पद्म वे स्वयं आचरण करके वे शिष्यों को शिक्षा देते हैं। यदि गुरुदेव करते हैं, जैसे श्री गुरुपाद पद्म ब्रह्म मुहूर्त में ही शय्या त्याग करना, स्नानादि क्रिया समापन करना, उसके बाद संध्या वंदनादि क्रिया करना, श्री गुरुपाद पद्म स्वयं करते हैं। और शिष्य क्या सोता रहेगा? गुरुदेव 4 बजे उठ करके नहा धो करके मंगल आरती में आ रहे हैं और शिष्य सो रहा है, ये कहाँ का नियम है? इसलिए गुरुदेव स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। हमने देखा है श्री गुरुपाद पद्म को, और कार्तिक महीना में देखा है। कार्तिक महीना में ब्रजमंडल परिश्रम परिक्रमा का परिश्रम कौन बता सकता है? उसके उपरांत भी श्री गुरुदेव कितने बजे उठते थे, नहा धो करके संध्या बंदन सब करके सबसे पहले पहुंच जाते थे, प्रथम जाम संकीर्तन होने पहले से। इसलिए भैया साधक का तो ये कर्तव्य होता है, मठवासी का कर्तव्य होता है कि कैसे भी हो ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से 1 घंटा 48 मिनट पहले उठ करके शय्या त्याग करके उसको स्नानादि क्रिया समापन करके गुरु से प्राप्त जो इष्ट मंत्र है, उन इष्ट मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। हमने तो देखा है पहले मठों में मंगल आरती से 1 घंटा पहले नाट्य मंदिर में पहुंच जाते थे और 1 घंटा तक अनेक प्रकार के स्तव स्तुति होता था। हमने हमारे गुरुवर्गों में देखा ऐसा।
जब हम वृंदावन मठ में थे, मंगल आरती होने से आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाते थे और ठाकुर जी का द्वार खोलने से पहले वे अनेक स्तव स्तुति करते थे। उसके बाद प्रातः जो मठ का नियम है उसमें तो अवश्य रहना चाहिए, मंगल आरती, उसके बाद कीर्तन, फिर वैष्णवों के मुख से हरि कथा। ये अवश्य अवश्य एक साधक को अटेंड करना ही चाहिए। और उसके द्वारा जो भक्ति ग्रंथों का पाठ होता है, महाजान गीतावलियों का कीर्तन होता है, उसको एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, अपतित रूप से। अर्थात नित्य प्रति, जिस प्रकार हम लोग को रोज खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, उसी प्रकार ये ब्राह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करना, स्नानादि क्रिया समापन करके तिलक संध्या बंदन करने के उपरांत मंगल आरती में आना, मंगल आरती के बाद भजन संकीर्तन, महाजन गीत पदावलियों का कीर्तन और भक्ति ग्रंथ श्रवण, ये तो अवश्य 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 करना चाहिए। और विशेष रूप से सेवक का कर्तव्य क्या है, सेवक का जो व्रत क्या है, केवल ये 4 महीना का चातुर्मास्य व्रत होता है ऐसे नहीं है, यहाँ केवल एकादशी दिन में ही एकादशी व्रत होता है ऐसे बात नहीं है। सेवक के लिए तो भैया उसका सारा जीवन ही व्रत है। क्या व्रत है कि वे कृष्ण व्यतीत, कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई चिंता नहीं करना, अपने मन में, अपने हृदय में कृष्ण के अलावा और किसी का चिंता नहीं करना, किसी को स्थान नहीं देना। ये सबसे बड़ा व्रत है और ये अखंड व्रत है। जितना दिन वे जीवित है तब तक का व्रत है ये। बेकार के तर्क नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, बेकार की बातें नहीं करना चाहिए हैं। और प्रत्येक दिन जितना अधिक संभव हो सके साधु गुरुओं के पास जाकर के बैठ करके उनसे कृष्ण कथा सुनना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। और जो हम लोगों ने उन साधु गुरु मुखों से श्रवण किया, वही प्रसंग को अपने गुरु भाइयों के सतीर्थों के साथ में बैठ करके उसका चर्चा करना चाहिए, उसका आलोचना करना चाहिए। पहला ऐसा सिस्टम था, श्रील प्रभुपाद जी के समय में, हमारे परम गुरु जी के समय में, ऐसे कि हमारे गुरु जी के समय में भी ऐसा सिस्टम था कि रात्रि पाठ कीर्तन हो जाता था, सभी वैष्णव प्रसाद पाते थे। प्रसाद पाने के उपरांत सभी गुरु भाई लोग एक रूम में एकत्रित होते थे और शाम को जो भी कथा सुना गुरुजनों के मुख से, उसी का ही आपस में तर्क वितर्क चर्चा होता था। उसके उपरांत, उसके बाद फिर रात को सोते थे। ऐसा उनका नियम था। आजकल तो ये सब चीज देखने को नहीं मिलता है। आजकल तो गुरु भाई मिलते तो संसार की बातें करने लगते हैं। उस मठ में उस गुरु भाई ने ऐसा कर दिया, उस मठ में उस गुरु भाई ने ऐसा कर दिया हैं। गुरु भाइयों का मिलन तो इसी मिलन की वार्ता यही है और कुछ नहीं।
उस मठ में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वो साधु ने ऐसा कर दिया, किसी का ही चर्चा हो। तो साधक का कर्तव्य नहीं है ये सब करना। हरि चर्चा के अलावा, हरि कीर्तन के अलावा वे बेकार की बातें, संसार की बातें, किसी के निंदा चुगली की बातें कभी नहीं करना। ठीक है भैया, शरीर है, शरीर को रक्षा करने के लिए आहार भी चाहिए और विश्राम भी चाहिए। तो जितना परिमाण में आपका शरीर चल जाएगा उतनी परिमाण में भगवत प्रसाद ग्रहण करो, और जितना विश्राम करने से, सोने से आपका शरीर चल जाएगा उतना विश्राम करो। ऐसे नहीं कि 24 घंटा में से रात के 12 घंटा तो सोता ही है, उसमें से 2-3 घंटा दिन में भी निकाल लेता है। जितना चाहिए विश्राम, जितना प्रयोजन है उतना विश्राम को ही स्वीकार करना। नहीं तो भैया आलस्य को प्रश्रय देने लगोगे। आलस्य को प्रश्रय देने लगोगे, नहीं जी अभी और आधा घंटा है, लेट जाते हैं। आज मेरा लेट हो गया था। अलार्म बजा 3:30 बजे, नित्य प्रति बजता है, तब तो उठ जाते हैं। लेकिन आलस्य के कारण चलो 3:30 तो बजा है, आधा घंटा सो जाते हैं, 4 बजे नहाने चले जाएंगे, 4 का 4:30 बज गया और मंगल आरती होने का टाइम भी हो गया। आलस्य को कोई प्रश्रय नहीं देना। अगर आलस्य आ जाएगा तो भैया ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन का जो प्रयोजनीयता है आप उसको कभी भी परिपूर्ण नहीं कर पाओगे। अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक मुहूर्त को सद्व्यवहार करने में लगाना। जो समय चला गया, जो मुहूर्त चला गया, वो और वापिस आने वाला नहीं है। हमेशा सद्व्यवहार करने में लगाना एक एक मुहूर्त को। अब भैया मोबाइल पकड़ते तो मोबाइल में ही चला जाता, घंटा घंटा चला जाता, पता नहीं चलता है ना। अगर ऐसा असद व्यवहार में लगाओगे समय को तो जीवन बेकार हो जाएगा। जो अत्यंत जड़ विषयों के प्रति आसक्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना, प्रयास करना दूर रहना। और जो भगवान का भक्तजन है, कृष्ण भक्तजन है, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रयास करना। क्योंकि यही तो भैया वैष्णवों का आचार है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करना। जो अभक्त है वही असत है। सद वस्तु में जिसका मन नहीं लगाया, जिसने सद वस्तु के लिए जिसने कुछ किया ही नहीं, वे असत है। तो ऐसे असत संग त्याग करना ही वास्तव में ये आचरण है, वैष्णव आचार है। और वैसे भी महाजन गणों का तो वाक्य यही रहा है भैया, क्या कि संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत अप्यसाधु विषभक्षणम अप्यसाधु। कि जो असत व्यक्ति है, असाधु व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति रहित व्यक्ति है, जड़ाशक्ति व्यक्ति है, भोग विलासी व्यक्ति है, बोलते इनका संग करने का मतलब है कि जहर खाना, विष भक्षण करना है। यह महाजनगणों का वाक्य है।
इसलिए हमारे गुरुजनों ने जो निर्देश दिया है उसको रेगुलरली अपतित रूप से निर्बंध हो करके इस प्रकार से हम लोग पालन कर सके, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो हरिनाम जप हो, चाहे वो संध्या वंदन हो, चाहे वो भक्ति ग्रंथ का पाठ हो, चाहे वो महाजन गीता बलियों का कीर्तन हो, इसको रेगुलरली अपतित रूप से हम लोगों को करना चाहिए। हमारे गोस्वामी गणों ने, उनको क्या जरूरत था, हैं? संख्या पूर्वक नाम गानति भी कालावसान कृत। वे भी संख्या पूर्वक नाम करते थे। क्यों करते थे? उनका तो एक एक निमिष काल, एक एक मुहूर्त काल उनका कृष्ण चिंतन के अलावा और किसी में व्यतीत होता ही नहीं था। नित्य निरंतर वे कृष्ण चिंतन में ही, कृष्ण आलापन में ही अपना एक एक मुहूर्त व्यतीत करते थे। फिर भी उन्होंने शिक्षा दिया कि संख्या पूर्वक नाम करना है, हैं? इसीलिए वैसे तो असंख्यात रूप में भी, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि सयन की भोजन कि वा जागरण अहर निश्चिंत कृष्ण बलह बदन, असंख्यात रूप में भी करना है। सोते उठते चलते फिरते रसोई करते सेवा करते कुछ भी करो, हमेशा मुख में कृष्ण कृष्ण ही बोलना। क्या बोला उन्होंने? महाप्रभु जी का आज्ञा क्या था? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करह प्रचार। क्या आज्ञा था? कि प्रति घरे घरे गया मागो ए भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। और एक विशेष बात बताया कि यहाँ बई ना बोलिब ना बोलाइब, दिन अवसाने आसी हमारे मिलिब। कि कृष्ण के अलावा और कुछ ना बोलना, ना किसी को बुलवाना। जाओ ऐसा करो और जो संध्या हो जाएगा मेरे से आकर के मिलना। तुमरा करिले भिक्षा जई ना बलिब, तबे आमी चक्र हस्ते तहारे काटी। महाप्रभु बोलते हैं कि इस प्रकार का भिक्षा मांगो कि हर एक को कृष्ण बोलो, कृष्ण बुलवाओ। ऐसा करना चाहिए। देखो, यदि हम लोग इस प्रकार निर्बंधक सहकार में संख्या पूर्वक ये जो महामंत्र है इसको संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, और असंख्यात रूप में अर्थात अहरनिश हमेशा कुछ भी करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये साधक का व्रत है, सेवा व्रत है, करना चाहिए। यदि गुरुजी ने हम लोगों को जो नाम प्रदान किया, जो मंत्र प्रदान किया, उसमें यदि हमारा अनादर हुआ है, अनादर क्या हुआ, कई बार क्या होता है, मैं देखा कई वैष्णवों को, जब तक, वैसे यही तो नियम है, जब तक आप गायत्री जप नहीं कर लेते, संध्या बंदन नहीं कर लेते, तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। और वैष्णव ने नियम बताया कि जब तक वे 16 माला पूरा नहीं करेगा तब तक पानी तक नहीं पिएगा। किसी किसी वैष्णव को देखा, वे 1 घंटा तक अनेक प्रकार के सहस्र नाम स्तुति करते हैं। श्री राधा सहस्र नाम, श्री गोपाल सहस्र नाम, श्री बलदेव सहस्र नाम, ये सब नामों का करने के उपरांत वे जिह्वा में जल लेते हैं। ये भी व्रत है, और ये 1-2 दिन का नहीं,
बोलते संपूर्ण जीवन इस प्रकार का व्रती होते हैं। करना चाहिए हम लोगों को। श्री गुरुपाद पद्म जो दीक्षा मंत्र प्रदान किया, जो महामंत्र प्रदान किया, उसमें निष्ठा इसमें दिखता है ना जी। लेट हो गया है। मैं तो कुछ गृहस्थ लोगों को देखा आजकल भी, वो लोग हरिनाम लिए हुए फिर भी उठते ही पहले चाय मांगेंगे, बिस्तरा में बैठे बैठे चाय मांगेंगे, चाय पीने के बाद ही बिस्तरा से उठेंगे। नहीं, चाय तो वर्जन ही है। जो हरिनाम ग्रहण कर लिया है, जो गुरुपाद पद्मों में शरणागत हो गया है, उस व्यक्ति को तो ये आता है, पानम में द्वितम पानम स्त्रियम सुना, पानम में आता है, इसको त्याग करना ही चाहिए। बोलते हैं कि हमें जिनसे ये जो इष्ट मंत्र प्रदान हुआ है, प्राप्त किया है, हम लोगों ने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया है, बोलते वही गुरुपाद पद्म ही मेरा एकमात्र परम बंधु है, परम बांधव है। और बोलते उन परम बांधव श्री गुरुपाद पद्म के प्रसन्नता के अलावा मेरा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। श्री गुरुपाद पद्म को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रसन्न के अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। बताया है कि गुरुदेव यदि अप्रसन्न हो जाते हैं और आप 1000 साधना कर लो, 1000 साधना कर लो, आपके तमाम साधना व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए जो साधना करने से, जो क्रिया करने से, जो सेवा करने से श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न होंगे, वही सबसे बड़ा साधना है, वही सबसे बड़ा साधन है। गुरुदेव को अप्रसन्न करके आप बड़े बड़े साधन करने जाओगे तो वो समस्त साधन वृथा है, निष्फल है। कि गुरुजी के कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होता है। एक कि गुरुदेव के कृपा होने से ही भगवान का कृपा होगा, एक। दूसरा, गुरुदेव प्रसन्न होने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। तीसरा, श्री गुरुपाद पद्मों की सेवा के बिना मेरा दूसरा कोई गति नहीं है। चौथा, यदि भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो मेरे गुरुदेव भगवान को मना लेंगे, लेकिन गुरुदेव यदि रुष्ट हो जाते हैं तो इस विश्व ब्रह्मांड में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसका कल्याण हो जाए। कि गुरुदेव अप्रसन्न होने से हमारा जितना भी भजन साधन है सब घृत आहुति के मापी एकदम निष्फल हो जाएगा। इसलिए गुरुपाद पद्म का प्रसन्नता ही, गुरुपाद पद्म का सेवा ही एक शिष्य का, एक साधक का सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। इसको अनुभव करना पड़ेगा। उनके निर्देश को, उनके उपदेश को त्याग करके हमारा जितना भी साधन भजन है सब वृथा है। इसलिए
चाहे भगवान प्रसन्न होए ना होए, उसका विचार करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। कि जो क्रिया करने से, जो साधना करने से, जो भजन करने से गुरुजी प्रसन्न होते हैं, अर्थात गुरुदेव के प्रीति के उद्देश्य से किया जाने वाला जो साधन है वो वास्तविक साधन है। क्या करने वाला जो भजन है वो वास्तविक भजन है, क्या है वो? सही व्रत, सही तप, सही मोर मंत्र जप, सही मोर धर्म कर्म। नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, इसका मर्म को ना समझ करके केवल सुर ताल में गा लेने से नहीं चलता है। कि मेरा जितना भी व्रत है, जप है, तप है, जितना भी धर्म कर्म है, केवल मात्र श्री गुरुदेव के प्रीति के उद्देश्य से है, उनके प्रीति विधान के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं। और इसी को ही, गुरु के प्रसन्नता को ही जब जिस दिन शिष्य अपना श्रेष्ठ भजन संपत्ति के रूप में अनुभव कर लेगा, वास्तव में उसका परम कल्याण हो जाएगा। वही साधक अति अल्प समय में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यदि श्री गुरुपाद पद्म शिष्य को तिरस्कार भी करते हैं, कई बार क्या होता है, श्री गुरुदेव शिष्य के कल्याण के लिए उसका तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करने का मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव विरोध करते हैं, तिरस्कार इसीलिए करते हैं कि उसका कल्याण होगा उससे। वैसे भी गुरुदेव को बड़ा कठोर होना पड़ता है भैया, अपने शिष्य के कल्याण के लिए वो अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है, उसको दंडित करना पड़ता है, तिरस्कार करना पड़ता है, अपने से उसको दूर रखना पड़ता है। उद्देश्य क्या है? उस शिष्य का कल्याण साधन करना। और जिस दिन ऐसे शिष्य गुरुदेव के तिरस्कार को पुरस्कार के रूप में अनुभव कर लिया, वास्तव में उसका तो भैया कल्याण हो गया। गुरुदेव के शासन को, गुरुदेव के डांट को जिस दिन हम लोग पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, वास्तव में उसी दिन गुरु कृपा हम लोगों के ऊपर विशेष रूप से बरसम होगा। तब तो भैया हमारा जितना भी भजन साधन है वो केवल श्री गुरुपाद पद्म के प्रीति के माध्यम से होना चाहिए। और इसी को ही अपना संपूर्ण जीवन में सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में, सबसे श्रेष्ठ स्थान में रखना चाहिए। दुनिया के लोग कुछ भी बोले बोले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे गुरुजी प्रसन्न हो रहा है, मेरे गुरुदेव उसमें आनंद प्राप्त कर रहे थे, वही सेवा, वही साधन, वही भजन मेरे लिए श्रेष्ठ है। और बोलते हैं कि शास्त्र का तो विचार भी ऐसा है कि भैया गुरुदेव के जो आज्ञा होता है उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञाम गुरुणाम शविचारणीय, गुरुदेव निर्देश दिया वो करना है, मतलब करना है। प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया कि अमुक शहर में जाकर के प्रचार करना है, ना किसी से जान, ना पहचान, ना कुछ व्यवस्था, सीधे वहां पहुंच गए प्रचार करने के लिए। भैया रात को सोने का जगह नहीं मिला,
जो ब्रिज बनाने के लिए ऐसे गोल गोल जो पाइप आता ना, बड़ा बड़ा पाइप सीमेंट का 6-6 फीट ऊंचा वाला पाइप, देखा रोड किनारे पर गिरा देते हैं ना ब्रिज बनाने के लिए, ऐसे पाइपों में रात रात गुजारा। लेकिन प्रभुपाद ने निर्देश दिया कि वहां जाकर के हरिनाम का प्रचार करना। कर सकते, दिन में प्रचार करते और रात को आकर के वो रोड किनारे पड़े जो पाइप है, बड़ा बड़ा पाइप, उसमें सो जाते थे। आज्ञाम गुरुनाम व्यभिचारिणी। ऐसे बातें मत करो, ऐसे समालोचना मत करो, ऐसा चर्चा मत करो जिससे गुरुदेव अप्रसन्न होते, जो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे को या गुरुदेव को जो अप्रीतिकर समालोचना है, उसमें प्रवृत्ति रूप दुर्बुद्धि कभी भी अपने में आने नहीं देना चाहिए, सपने में भी नहीं। श्री गुरुदेव जो व्यवस्था करते हैं वो साधक का कल्याण के लिए ही होता है, मंगल के लिए ही होता है। इसलिए गुरुदेव के वाणी को, गुरुदेव के व्यवस्था को जो लोग चर्चा करते हैं, अरे नहीं हमारे गुरुजी ने वहां पर ऐसा ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वहां बोल दिया कि ऐसे रसोई करो, उसमें अच्छा नहीं लगता है, गुरुजी ने बोल दिया कि तुम जो है ऐसे ऐसे श्रृंगार करो, लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं होता है, नहीं। गुरुजी के जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था उन्होंने शिष्यों के लिए किया, मठ के लिए किया, उन व्यवस्था के ऊपर कभी भी आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो, कभी भी उसके दोष गुण का भी विचार नहीं कर सकते हो। यदि गुरुजी के व्यवस्था में हम लोग दोष गुण देखने लग जाएंगे, तब तो फिर गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि, साधारण मनुष्य जैसा बुद्धि आ जाएगा। और गुरुदेव में जिस दिन साधारण मनुष्य बुद्धि आ गया, भैया सावधान हैं। गुरुदेव को साधारण मनुष्य ज्ञान करना सबसे बड़ा अपराध है। अब गुरुदेव की व्यवस्था में दोष देखने लगोगे तो फिर, अरे वो तो छोड़ो, भगवान की व्यवस्था में दोष देखने लग जाते, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान का जो व्यवस्था होता है वो जीवों के कल्याण के लिए होता है। गुरुदेव का जो व्यवस्था होता है वो भी शिष्य के, साधक के कल्याण के लिए ही होता है। इसलिए गुरुदेव में जिस प्रकार से कभी मर्त्य बुद्धि ना आ जाए, मनुष्य बुद्धि ना आ जाए, उसके लिए हमेशा एक साधक को सावधान रहना पड़ेगा। तब जाकर के श्री गुरुपाद पद्म ऐसे जो निष्कपट शिष्य है, ऐसे जो निष्कपट साधक है, उसके मन में जितना भी संशय है सबको छेदन कर देते हैं। और क्योंकि गुरुदेव भैया वे शिष्य वत्सल है, वे आश्रित वत्सल है, सभी प्रकार के संशय को वे संक्षिप्त है, छेदन करने वाले हैं। ऐसे जो गुरुदेव और सद्धर्म जिज्ञासा के विषय का जो श्रद्धालु शिष्य है, बोलते उसके सभी प्रकार के संशय को दूरीभूत कर देते हैं, छेदन कर देते हैं। और उसको अपना वात्सल्य का, अपने प्रेम का पात्र बना लेते हैं। नहीं तो श्री गुरुदेव तो भैया सभी प्रकार के कल्याण के हैं, क्या है, निलय है। कल्याण गुण गण निलय बोला जाता है गुरुपाद पद्म को।
कल्याण के विधान स्वरूप बोला जाता है गुरुपाद पद्म को। उनके विषय में यदि बिंदु मात्र भी हमारा संशय हो जाएगा, कैसा संशय कि पता नहीं मैंने गुरु ग्रहण किया, मेरे गुरुदेव मेरा कल्याण कर पाएंगे कि नहीं, मेरा उद्धार कर पाएंगे कि नहीं, हैं, मुझे भगवत प्रेम प्रदान कर पाएंगे कि नहीं। यदि शिष्य के मन में ऐसा लेश मात्र भी संशय आ गया भैया, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए गुरु शब्द ये कोई साधारण शब्द नहीं है। हर कोई गुरु बन जाएगा, ये कोई साधारण व्यापार नहीं है। मीटिंग करके, इलेक्शन करके हैं, कभी गुरु हुआ नहीं जाता। गुरु तो साक्षात भगवत स्वरूप है। जिस दिन श्री गुरुदेव को कि भगवान स्वयं मेरे गुरुदेव के रूप में अवतरित होकर के मेरे कल्याण के लिए ही ये सारी व्यवस्था बनाए हैं, ऐसा जिस दिन शिष्य को समझ आ जाएगा, उस दिन उसका परम कल्याण हो जाएगा। स्वयं भगवान बताते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात, कि मुझे ही गुरु रूप में जानो, मुझे ही आचार्य के रूप में जानो। नावमन्यत करहिचित, कभी भी मेरे स्वरूप आचार्य में, मेरे स्वरूप गुरु में मत्य बुद्धि नहीं करना, मनुष्य बुद्धि नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ही मेरे गुरुदेव के मूर्ति धारण करके प्रकट हुए हैं मेरे कल्याण करने के लिए, मेरे मंगल विधान के लिए, मुझे ही शिक्षा दीक्षा प्रदान करने के लिए। वे भगवान ही परम अनुग्रह करके, परम कृपा करके साक्षात गुरु रूप में मेरे सम्मुख विराजमान है। जिस दिन ऐसा अनुभव हो जाएगा वास्तव में, उस दिन तो क्या बताएं। चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को परिपूर्ण करने के लिए जिस प्रकार श्री गुरुपाद पद्म सर्वक्षण सचेष्ट रहते हैं, तो वे परिपूर्ण में श्री शिष्य को भी ये परम कर्तव्य बन जाता है कि गुरुदेव को साहाय्य करे। यदि गुरुपाद पद्म में इस प्रकार के अचल, एकदम अटला, दृढ़ निष्ठा रख करके जो भजन साधन करता है, गुरुदेव की प्रसन्नता करने के लिए ही, गुरुदेव के प्रीति के उद्देश्य से सेवा करता है, वास्तव में वे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और गुरुदेव तो मुझे बोले हैं कि केवल मात्र ये हरिनाम करने से तुम्हारा सर्व सिद्धि हो जाएगा। यहां होते सर्व सिद्धि हई वे सवार, ये इसको छोड़ करके दूसरा और कोई विधि नहीं यार। जब गुरुदेव ने बोले कि यही महामंत्र है, नाम मंत्र जप करके तुम्हारा सर्व सिद्धि हो जाएगा, तो बोलते इसी में ही तुम्हारा परम विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, परम श्रद्धा होना चाहिए, परम प्रीति होना चाहिए, और उसी के साथ वे नाम भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, केवल संख्या परिपूर्ण करने के लिए नहीं। यदि गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरुपदिष्ट वे नाम भजन के अनुसार यदि हम लोग भजन करेंगे, धीरे 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 गुरु कृपा से
वे रागानुग भक्ति की ओर अग्रसर होकर के श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त जो अनर्पितम चरिम चिरात है, जो उन्नत उज्ज्वल रस है, जो रस माधुर्य है, उसका धीरे 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 वे साधक वे शिष्य आस्वादन करने लगता है। बड़े सौभाग्य से उसको आस्वादन करने को उसको प्राप्त होता है। इसलिए साधक के लिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की प्रसन्नता ही उसका सेवाव्रत है। गुरु के प्रीति के उद्देश्य से भजन साधन ही उसका परम कर्तव्य है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां वैष्णवेभ्यो